followings with the Bohr's model, find the quantum number that characterize the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 की power 11 meter with orbital speed 3 into 10 की power 4 meter per second. Mass of Earth is equal to 6 into 10 की power 24 kg. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर ये बताना है कि बोर्स मॉडल के अकॉर्डेंस में, ठीक है, हमें क्वांटम नंबर फाइंड करना है जो ये कैरेक्टराइज करता है कि अर्थ का रेवोल्यूशन सन के अराउंड कैसा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, तो गिवन में है हमारे पास कि रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, यहाँ पे वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स, ठीक है। चलिए तो आगे आगे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है ऑर्बिटल स्पीड दी गई है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, ऑर्बिटल स्पीड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें ऑर्बिटल स्पीड दी गई है, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड दी गई है ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑफ द अर्थ, अर्थ दी गई है हमें। तो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड जिसे हम v से डिनोट करेंगे और v की वैल्यू कितनी है, v की हमें यहाँ पे वैल्यू कुछ दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड दी गई है, ठीक है। चलिए तो आगे लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए आगे हमें और क्या दिया गया है, यहाँ पे मास दिया गया अर्थ का, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, मास ऑफ अर्थ दिया गया। तो मास ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास, ठीक है, जैसे हम m से डिनोट कर लेते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 6 इंटू 10 की पावर 24 के जी, ठीक है। 6 इंटू 10 की पावर 24 के जी दी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोर्स मॉडल है, ठीक है, तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज हो जाता है, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम वो क्या हो जाता है, क्वांटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। और अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो जाए, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाए, क्वांटाइज्ड, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, फॉर्मूला बन जाता है mvr, ठीक है, जो एंगुलर हमारी फ्रीक्वेंसी या हम कह सकते हैं वेलोसिटी होती है mvr इक्वल टू क्या हो जाता है nh बाई 2 पाई, ठीक है, nh बाई 2 पाई हो जाएगा। अगर हमारी बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो जाए तो फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये n है यही हमारा क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो n होगा वो किसके इक्वल होगा, n हो जाएगा एम वी आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई h के, ठीक है, एम वी आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई h। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, देखिए मास कितना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, जो m है, m की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर 24, v हमें कितना दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर 4, और यहाँ पे r कितना दिया गया है हमें 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। और 2 पाई हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3.14, ठीक है। चलिए और डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट h, तो h कितना है हमारे पास 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। तो देखिए n जो है यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे n कितना आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे वैल्यू आएगी 25.61, ठीक है, 25.61 इंटू 10 की पावर 73, ठीक है, 73 आ जाएगी, ठीक है, क्वांटम नंबर। यहाँ में से या इसको हम अप्रोक्स कुछ लगा सकते हैं कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2.6 इंटू 10 की पावर 74, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर होगा जो कैरेक्टराइज कर देगा अर्थ की रेवोल्यूशन को, ठीक है, अर्थ की रेवोल्यूशन को, वो क्या होगा 2.6 इंटू 10 की पावर 74, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा क्या है आंसर, ठीक है।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।